वीडियो रखना पड़ेगा, कंप्रेस करके अपलोड करना है। तो अभी ये आपको पता चला, देखो ये 3 से हमारा हो गया 350 यानी 1050। अब हम कितने कैपेसिटर लगाएंगे? तो ये हमने ऐसा सोचा कि ये 3 कैपेसिटर का इक्विवेलेंट 1/3 हो रहा है। ये पता चल रहा है आपको कि ये तीनों सीरीज में है, तो 1/1 1/1 1/1 इज 3/1 इज 1/3। ये 1/3 ऐसे कितनी बार कैपेसिटर है? तो सपोज मैंने डिसाइड किया n टाइम्स, तो मैंने लिखा C1 plus C2 plus C3 up to n टाइम्स, तो 1/3 n टाइम्स इज n/3। इक्विवेलेंट मुझे 2 चाहिए, मुझे ऐसे कितनी रो चाहिए? 6। तो 6 रो है, हर एक रो में 3 है, तो 6 3 18। मिनिमम 18 कैपेसिटर इज टाइप। तो आंसर इज 18। पता चला आपको? कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, पार्थ, ध्रुव, आदर्श। कोई प्रॉब्लम? पता चला? यस सर। ओके। प्राची, निधि, सर प्रियंसी। सर हाँ बोल। સર કેપેસિટરની જગ્યાએ રેઝિસ્ટર હતો? રજિસ્ટર હોય તો પછી અહીંયા 2 ઓહ્મ કરવું છે, એવું છે? હા સર. કરી જોઈએ, ચલો આ લખાઈ ગયું છે? સર સર એમાં પણ 18 જ થશે ને? हाँ 18 જ થશે। हाँ ઇન્વર્સ થશે। हाँ બીકોઝ સિરીઝમાં લઈશું તો 1 + 1 + 1 3 થઈ જશે। હવે 3 આપણે કેટલી વાર સિરીઝમાં લખાય તો 1/3 1/3 1/3, તો આપણને 2 જોઈએ છે, 2 રેઝિસ્ટન્સ, તો 1/3 કેટલી વાર આવશે? 6 ટાઈમ્સ જ આવશે ને, આટલું જ આવશે, 18 આવશે, આટલું જ આવશે વખત। હા સર. चलो आदर्श तो क्या बोल रहा है? आदर्श वापस लिख, अदरवाइज तो बोल सकता है इट इज ओपन फॉर ऑल। यस, पर आपको क्या है, ऐसा दिया गया है कि 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस आर अवेलेबल, ईच ऑफ व्हिच वुड बी ब्रेक डाउन एज 350। यानी हम नहीं ले सकते, वो 1 माइक्रो फैराडे यूज कर रहे हैं, उसका ब्रेकडाउन 350 वोल्ट पे हो रहा है, उन्होंने दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। यदि 250 दिया होता तो हमें 4 लेना पड़ता, 100% ब्रेकडाउन उसका 250 दिया होता तो 4 लेना पड़ता सीरीज, पर अभी 350 दिया है ना, इसलिए हम 3 लेते। ओके, पता चला ना तुम्हें कॉन्सेप्ट क्या? और ये ध्यान रखना, पेपर यही नहीं आएगा, पेपर का कॉन्सेप्ट ये आएगा, मीनिंग ये है, ये पेपर एक्सपेक्टेड पेपर में ये लिखा है, इट विल बी लॉजिकली ट्रूली मीट ધ ઓરિજિનલ પેપર, એટલે એમાં જે ઓરિજિનલ પેપર આવવાનું છે એના જેવા કોન્સેપ્ટ મૂકેલા છે, बराबर है। नाउ वी स्टार्ट अनदर प्रॉब्लम, ये आपको आने वाला है अभी 12 के है ना, वो प्रॉब्लम आपको आने चाहिए, 11 में आपको सिखा दूंगा। आपको दूसरा एक बेनिफिट बोलो, जेडब्ल्यू में जो पीछे के जो प्रॉब्लम है ना, ज्यादातर 6 7 प्रॉब्लम 12 के आते हैं, कम प्रॉब्लम 11 के आते हैं, 4 ऐसे प्रॉब्लम आ गए, 6 4, तो उसमें आपको बेनिफिट, आपको 5 करने हैं, तो आपके 5 4 जा 20 तो यही हो गए, और बाकी के आपके एमसीक्यू होंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा स्कोर हो सकता है यदि आप प्रैक्टिस करोगे तो।
A bar magnet has a coercivity. Bar magnet has a coercivity 4 into 10 is to 3 ampere per meter. It is these are to demagnetize by it by inserting it inside a solenoid 12 centimeter long and having a 60 tons. The current in ampere carried by the solenoid should be dash. A bar magnet has a coercivity 4 into 10 raised to 3 ampere per meter. It is desired to demagnetize it by inserting it inside a solenoid of 12 centimeter long and having 60 turns. Then the current carried by solenoid should be. आप कर रहे हो कि मैं कर दूं? ये 12 का ही है. ओके. आदर्श कितना आ रहा है आंसर? यस 8 एम्पियर. मैं लिख लेता हूं. दोई. यस 8 एम्पियर परफेक्ट है. तो तूने कैसे किया? कॉर्सिविटी एच इज एन आई. ये इक्वेशन यूज किया होगा तूने. एन इज ए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो आपको लिखना है टोटल टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ इनटू आई. एकदम सिंपल. ये आपका नीट का लेवल का क्वेश्चन है. एन इज ए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो स्मॉल एन की जगह पे आपको लिखना है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ. तो h इक्वल टू n बाय l इंटू आई. अभी है ना I इक्वल टू HL बाय n. अभी h इज ए कॉर्सिविटी 4 into 10 raised to 3 और लेंथ आपका है 12 सेंटीमीटर कन्वर्टिंग टू मीटर 0.12 मीटर और नंबर ऑफ टर्न्स है इट विल बी 60 टर्न्स. तो ये आपका होगा 4 into 12 into 10 डिवाइड बाय 60. 8 एम्पियर करंट बराबर है. तो डीमैग्नेटाइज करने के लिए आपको 8 एम्पियर का करंट पास करना पड़ेगा.
जब भी पूरा सिलेबस हो जाता है तब क्या होता है, फॉर्मूला कौन सी है हम भूल जाते हैं, वही प्रॉब्लम। चलो हो गया आपका, किसी का कोई प्रॉब्लम हो गया हो तो आगे बढ़े। સર થઈ ગયું. ओके, एच हमारा कॉन्सेविटी था, एच इज एन आई, ये इक्वेशन पे प्रॉब्लम था ये। अभी दूसरा, द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल at an angle, molecule at 300 Kelvin is 1920 meter per second. The RMS speed of oxygen gas molecule in meter per second at the same temperature. तो root means square speed of hydrogen gas molecule at 300 Kelvin is 1920 meter per second. The RMS speed of oxygen gas molecule at the same temperature is how much? मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए। मैं आपको दिखा दूं कि आपको आता है, किसी को आता है तो मैं रुकता हूँ, अदरवाइज मैं स्टार्ट कर। किसी को आता है तो मैं रुक जाओ, अदरवाइज स्टार्ट। ओके, फॉर्मूला मैं आपको दिखा दूं। पीआरएमएस इज 3RT/m। अब मैं आपको ये भी करवा रहा हूँ, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर यानी मोल का वेट है। और यदि आपको के में चाहिए 3 kBt/m, तो उसमें सिंगल मॉलिक्यूल का वेट, सिंगल मॉलिक्यूल। तो अभी आपको कौन सी फॉर्मूला चाहिए, कौन सी यूज करनी है और आप कौन सी करोगे, याद है। ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये सिंगल मॉलिक्यूल का वेट। तो सिंगल मॉलिक्यूल का वेट दिया है यहाँ कि नहीं दिया है, नहीं दिया है तो ये यूज नहीं करना, ये यूज करो। चलो अभी जल्दी से ले आओ।
चलो होगा आपका। ये दोनों फॉर्मूला लिख देना, मोस्ट एम भी है। कभी मॉलिक्यूल का आता है, कभी कभी ये लोग मॉलिक्यूलर वेट का यूज करते हैं। 480 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ओके, अभी मैं ये फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। टेम्परेचर इज सेम और आर इज ए गैस कांस्टेंट होता है, तो वी आर एम एस is under root of 1 upon root of m. VRMS of hydrogen is under root of mh और VRMS of oxygen, दूसरा है गैस मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, MO। अभी VRMS H, VRMS H, VRMS O upon VRMS H, तो रूट ऑफ MOMH, VRMS ऑक्सीजन, VRMS हाइड्रोजन 1920। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री? 1। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। यस सर। तो ये 16 होता है, 8 और 16। हाइड्रोजन का 1H1, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। VRMS ऑक्सीजन 1920 और ये 16 का रूट होगा 4। और कितना आ रहा था जंगी? 480। ये उसका VRMS हुआ 480 मीटर पर सेकेंड। VRMS ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हाँ, तो H2 है ना, H2 गैस O2 भी है ना, O2 लिया है, H2 है ना, O2 लिया है, पर हमने क्या किया, वन ही मॉलिक्यूल लिया है। दोनों 2 टाइम्स बढ़ जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन है तो 2 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन का O2 आएगा तो 32 हो जाएगा। हमने सिंगल मॉलिक्यूल लेके कर दिया, ऐसा है। हो गया आपका? ये प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको 11 12 मिक्स होने की हैबिट हो जाएगी। जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो वैसे ही ये एमसीक्यू की प्रैक्टिस, मिक्सिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। उससे क्या है, आपको हर एक फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी और हैबिट थोड़े दिन में डेवलप हो जाए। ये हो गया आपका। पार्ट हो गया। ध्रुव, चलो तो अभी दूसरा है, if a coil of 40 tons, if a coil of 40 tons, an area 4 centimeter square is suddenly removed from a magnetic field, it is observed that
a charge of 2 into 10 raised to minus 4 coulomb flows into the coil. If the resistance of the coil ATO, the magnetic flux density Weber per meter square is, ये तो आपको आने वाला है, ये आपका 7 चैप्टर का है, 6-7 चैप्टर का है. If the coil is 40 tons, area of 4 centimeter square suddenly removed from magnetic field, it is observed that a charge is 2 into 10 raised to minus 4 coulomb flows into the coil. The resistance of the coil is 80 ohm, then magnetic flux density is what? Magnetic flux density is a flux. फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर. आप घबराना मत, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज अ फ्लक्स, फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर. आप कर रहे हो कि मैं कर दूं? फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन बन रहा है. ये मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं. देखो फ्लक्स का होता है वेबर और फ्लक्स इज बी है, तो बी इक्वल टू फ्लक्स बाय एरिया वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी, फ्लक्स डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन करोगे आप? आदर्श, अंकित, जयमीन, number of tons is given 14, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है -4 मीटर स्क्वायर because 1 centimeter we have a 10 raised to -2 meter and therefore 1 centimeter square we have a -4 meter square. Or it is observed that charge 2 into 10 raised to -4 coulomb और उसका रेजिस्टेंस कॉइल का है 80 ओम. चलो कोई इक्वेशन यूज करो. आपको मालूम है चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस इज ए चार्ज. ये हमने डिराइव किया था. चेंज ऑफ फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस इज ए चार्ज. ये सही है, बराबर है. अभी चेंज ऑफ फ्लक्स में क्या आएगा? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस इक्वल टू द चार्ज. हमारे पास पहले चार्ज नहीं था, जब बाहर निकाला तो इतना चार्ज हो गया -4. अभी फाइनल फ्लक्स बाहर निकल गए तो आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी. तो 2 into 10 raised to -4 जब बाहर निकल गए तो आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिली. जब हम अंदर थे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली थी और एरिया हमारे पास 4 into 10 raised to -4 है और रेजिस्टेंस मेरे पास 80. 80 into 2 into 10 raised to -4 equal to B1
4 into 10⁻⁻⁴. तो भी ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये 10⁻⁻⁴ कैंसिल हो गया, और टूजा यानी मैग्नेटिक फील्ड V1 40 वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो इतनी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होगी। मैं देख लेता हूँ आंसर आ रहा है कि नहीं। आंसर आ रहा है 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब मेरी कुछ गलती हो गई है, मालूम है कौन सी गलती हो गई है किसी को? मुझे भी पता चल गया, पर आपको पता है कहाँ पे गलती हो रही है? आप बोलोगे तो मैं चेंज कर दूं, है? नंबर ऑफ टर्न ऑप्शन है। यस, यहाँ पे मैंने टर्न्स यूज ही नहीं किए जल्दी में, तो ये टर्न्स को आएंगे NV2 तो यहाँ पे आपका है ना टर्न्स रह गए, बाकी सब बराबर था, अभी टर्न्स वो नीचे उतर जाए, तो ये टर्न्स में रख रहा हूँ यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमें कितने दिए हैं? 40 सर। यस 40, तो 40 by 40 is 1 टेस्ला और 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हम रह गया था, उसके कारण ये आंसर चेंज हो गया। पता चला आपको? ओके, हो गया आपका? वृषाली पता चल रहा है? Yes. कृष्णा पटेल? ओके, तो अभी आगे क्वेश्चन है, ये आपने लिख लिया है? चलो अभी आगे क्वेश्चन। चलो अभी ये आपको आ जाएगा। An electron moves at right angle and electron moves at the right angle to a magnetic field, right angle to magnetic field of 1.5 10⁻⁻² Tesla with a speed of 6 into 10⁻⁷ meter per second.
if the specific charge of electron specific charge of the electron is 1.7 10 raised to 11 coulomb per kg. Then the radius of the circular path in centimeter will be. ये question an electron moves at right angle to a magnetic field 1.5 10 raised to minus 2 Tesla with a speed of 6 into 10 raised to 7 meter per second. If the specific charge of electron is given 1.7 10 raised to 11 coulomb per kg, then the radius of circular path will be. कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. व्हाट इज द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये मालूम है आपको? स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. Specific charge of electron is E by m is 1.7 10 to 11 coulomb per kg. ये आपको दिया है स्पेसिफिक चार्ज. यदि आपको ये यूनिट से पता चलना चाहिए कूलम्ब पर केजी इज स्पेसिफिक चार्ज. और आपको ये मालूम है R इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन क्यूबिक फॉर सर्कुलर पाथ. ये रेडियस का हमने सर्कुलर साइक्लोट्रॉन में डिराइव किया था mv sin थीटा अपॉन क्यूबिक. अभी आपको ये एंगल राइट एंगल पे आ रहा है तो sin 91. अभी आपको एम वी बाय ईवी करना है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मूव. राइट एंगल पे है तो sin 91 कर दिया है. बस आपका आंसर आ गया v अपॉन e बाय v e बाय m इनटू v. अभी आपको मुझे वेलोसिटी की वैल्यू लिखानी है 6 into 10 raised to 7 e by m is 1.7 10 raised to 11 और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखानी है 1.5 10 raised to minus 2 टेस्ला. बस आपका रेडियस है. अभी आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1.5 1.7. तो मुझे मालूम है 1.5 4 जा 6 और ये 11 में से 2 का 9 9 ऊपर का -9 प्लस 7 ये आपका -2. ये 4 अपॉन 1.7 करीब आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा. कितना है? 4 अपॉन 1.7 कितना आ रहा है? करीब 2.35. तो ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है. यस ये आपका है ना मीटर में आ रहा है. उन्होंने क्या पूछा है? सेंटीमीटर. तो ये आ जाएगा 2.35 सेंटीमीटर. तो ये आंसर है 2.35 सेंटीमीटर. आपको यहाँ पे यूनिट खास देखना है हर एक बार में. ये लोग क्या है यहाँ पे यूनिट लिख के छोड़ देंगे, उसमें ही लाना है. आपको पता चल रहा है ये सब? कोई परेशानी? ये आपको जी नीट में दोनों में काम लगने वाला क्वेश्चन है सब.
चलो हो गया आपका। एक क्वेश्चन करना बाकी है तो कर देते हैं, वो क्वेश्चन खत्म होगा तो बंद कर देंगे, बराबर है। एक ही क्वेश्चन बाकी है, वो 10 क्वेश्चन दिए वो है। अब जो एमसीक्यू है नेक्स्ट टाइम हम ले लेंगे। रीस्टार्ट करना है परिवार, ओके ठीक है। तो अभी आप ये लिख तो लो, लिख लिया है सबने? हाँ जयमीन, सर। आदर्श, ध्रुव, ऋषि। चलो तो भी ऐसा करते, दो 10 मिनट के लिए रीजॉइन करना पड़ेगा, इसलिए कि ये प्रॉब्लम एक और बाकी है, वो भी कवर कर लेते हैं। तो क्या है, सब फॉर्मूला में याद रह जाएगी कैसे ऐसे आ रहे हैं। तो अभी मैं मीटिंग क्लोज करके वापस रीजॉइन हो रहा हूँ।